अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। दूसरों को तल्ख अल्फाज के निश्तर चबोकर जख्मी कर देने के बाद अगर इंसान ये समझ ले कि यूँ करने से उस अपना मन चाहा फैसला इम्प्लीमेंट कर सकता है या अपने मकासद हासिल कर सकता है, तो ऐसा हरगिज़ हमेशा नहीं होता। इसलिए कभी कभार तल्ख बातों के बोझ को खुद ही उठाकर बातों को नज़रअंदाज कर देने में ही आफियत होती है। यही कुछ बकरियों के आड़ती लियाकत के साथ भी हुआ, जब एलडीए के एक ऑफिसर ने उससे भत्ता लेने की खातिर ज़दोकोब किया, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन उसने उसी दिन अपनी ज़्यादती का खमियाजा भुगत लिया। आज से 2-3 महीने पहले मुझे सदक़े के लिए एक जानवर ख़रीदने का इत्तफ़ाक हुआ। रेट तय करने के बाद कसाई ने जानवर ज़िबा करना शुरू किया और मैं अपनी गाड़ी में एक साइड पर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एलडीए की तरफ से एक शख्स आया, उसने अपने आप को एलडीए का रिप्रेजेंटेटिव बताया और उसने वहाँ पर आकर भत्ते का तकाजा किया, जिस पर दुकानदार एकदम से तैश में आ गया और दोनों में कहा-सुनी हो गई। वो कहने लगा, यहाँ पर जानवरों में इतनी बचत नहीं, यहाँ पर तो जो बंदा अपनी गरज के लिए आता है वो काफ़ी बहस करने के बाद रेट तय करता है। तुम मुझसे इस वक्त 10,000 मांग रहे हो, मेरे पास 10,000 नहीं है, एक तो क्या कई जानवर मिला के भी 10,000 की बचत नहीं होती। इसी दौरान वहां पर 2-3 और ग्राहक जानवर की खरीदारी के लिए आ गए। इस सूरत हाल को देखकर वो एलडीए का नुमाइंदा थोड़ा सारा परेशान हुआ और एक साइड पर उसने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो वापस आया और उसने कहा, मैंने बड़े अफसर से बात कर ली है, उन्होंने तुम्हारी रकम को आधा कर दिया है, इसलिए अब तुम 10,000 की बजाय फौरन मुझे 5,000 दो ताकि मैं यहाँ से निकलने वाला बनूं। और अगर तुमने अब कोई इनकार या कोई मजीद बहस की, मुक्का मारकर तुम्हारी आंख निकाल दूंगा, मुझे मजीद परेशान मत करना। दुकानदार बहुत परेशान हुआ और उसने बेदिली से अपनी जेब में हाथ डाला और एक 5,000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया, जिससे वो लेकर मोटरसाइकिल पर बैठा रफू चक्कर हो गया। बहरहाल वो बुड़बुड़ाता हुआ दोबारा गोश्त बनाने के लिए बैठ गया। जो ही मेरा काम मुकम्मल हुआ, उसने गोश्त मेरे हवाले किया और मैं उसे लेकर वापस घर आ गई। चंद दिन पहले मुझे दोबारा इसी गरज से वहां जाने का इत्तफाक हुआ और मैंने जाकर रेट तय किया और गाड़ी में एक साइड पर बैठ गई। बकरों का आड़ती आराम से एक साइड पर जानवर ज़िबा करने लग गया। वो जानवर ज़िबा करके खाल उतारने के बाद जैसे ही अपने फट्टे पर बैठ के गोश्त बनाने लगा, जैसे ही बैठा तो सामने से एक गाड़ी गुजरी, जिसको देखकर उसने जोर शोर से हाथ हिलाना शुरू किया और फट्टे से छलांग लगाकर गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी में मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कहने लगा। मुझे उस दिन बाय चांस जल्दी थी, मैं फौरन गाड़ी से उतरी ताकि इसे जाके कह सकूं कि बातों में मशगूल ना हो जाए, अपनी दोस्तियां यारियां बाद में निभाए, पहले मुझे फारिग कर दे। कि इतनी देर तक कि वो गाड़ी में से दोनों अफराद को निकालकर अपने फट्टे के सामने मौजूद एक बेंच पर बिठा चुका था। उसी दौरान उसने अपने साथ एक खड़े एक लड़के से कहा कि तुम फौरन चाय लेकर आओ। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो उनमें से एक शख्स को देखकर मैं हैरान और परेशान हो गई और परेशानी में उसका चेहरा देखते हुए मैं खामोशी से वापस अपनी गाड़ी में आ गई। कुछ देर के बाद चाय पीकर वो लोग दोबारा गाड़ी में बैठे और वापस चले गए। इसके बाद वो कसाई दोबारा गोश्त बनाने में मसरूफ हो गया। गोश्त का काम मुकम्मल करने के बाद उसने सारा गोश्त संभालना शुरू किया। मैं गाड़ी लेकर फट्टे के नजदीक पहुंची और उसे पूछा, ये वही एलडीए का शख्स है ना जो कुछ अर्सा पहले तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा था और जबरदस्ती तुमसे पैसे छीन कर भाग गया था? तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, जी बाजी ये वही शख्स है। मैंने उसके बारे में मजीद पूछा कि इसके चेहरे पे क्या हुआ, तो वो कहने लगा, बाजी इसके साथ बड़ा हादसा हुआ, ये मेरे पास तकरीबन आज से कुछ अर्सा पहले आया और इसने आकर मुझसे माफ़ी मांगी और अपनी सारी तफसील बताई, जो कुछ यूँ थी कि जैसे ही वो उस दिन पैसे लेकर उसके पास से निकला तो उस दिन उसे शाम को शादी अटेंड करने जाना था। वो बताने लगा कि जैसे ही मैं शादी पर पहुंचा तो एक लाइन में बहुत सारे अनार चल रहे थे, जिनमें से एक अनार आग नहीं पकड़ रहा था। वहीं पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि यार तुम इसको देखो, ये अनार नहीं चल रहा। वो बताता है, जैसे ही मैं अनार को आग दिखाने के लिए आगे हुआ तो अनार में शोला मौजूद था जो कि भड़क नहीं रहा था। जैसे ही मैं उसे मजीद आग दिखाने के लिए आगे हुआ तो एकदम वो अनार चला और वो मेरी आंख में आग लगा। मेरे तड़पने पर लोगों ने मुझे फौरन उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर जाकर मालूम हुआ
کہ میری آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔ اس کا مسخ شدہ چہرہ میرے ذہن میں نقش کر گیا تھا اور میں بڑی بے دلی اور مایوسی کے عالم میں یہ بات سن کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ عام رجحان ہے اور خاص طور پر سرکاری محکموں میں تو یہ بات بہت کامن ہے کہ ہر بڑا افسر اپنے سے چھوٹے افسر کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، لیکن اکثر ہم ظلم کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمارے کیے ہوئے ظلم کا خمیازہ ہمیں تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ یہی کچھ LDA کے اس ملازم کے ساتھ ہوا جو وقتی طور پہ تو اپنی ہوشیاری اور تیزی میں بکریوں کے آڑتی سے پیسے لے گیا، لیکن اب اس کا خمیازہ وہ ساری عمر اپنی آنکھ کے ضائع ہونے کی شکل میں بھگتے گا۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر اور لائک کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔